कुरान करीम की एक आयत मुबारका का मफहूम है, कमी बेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। और अगर तुमने लगी लिपटी कही या सच्चाई से हक बात से पहलू तही की, तो जान रखो जो कुछ तुम कहते और करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी खबर खूब है। खान साहब मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने दोहराया कि जहांगीर तरीन का और खुसरो बख्तियार का इन सारे मामलात से लेना देना नहीं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर किसी मुसलमान का यकीन होता है, उसी तरह से ज़ाती हैसियत में मुझे इस बात का यकीन था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त ने यह बात साबित कर दी कि खान साहब का यह यकीन बिल्कुल खोखला था। ताहम खान साहब ने मुझे हैरान कर दिया। वो एक रिपोर्ट जो खुद उन्हीं के खिलाफ एक चार्जशीट थी, उन्होंने उसको पब्लिक करके ये बता दिया कि इमरान खान के बारे में कोई भी राय हतमीन नहीं हो सकती। अच्छा भी लगा ये जान करके कि मेरा चाइल्डहुड हीरो आज भी हीरोशिप पर बिलीव करता है, और अगर उसका कोई बस चले, कहीं बस चले, तो वो अपना हीरोइज्म उसका इजहार करते जतलाते उसको बाज नहीं आता। वेल डन, वेल प्लेड खान साहब। लेकिन ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है हुजूर वाला। खान साहब ने इस एक हवाले से क्रेडिट लेते हुए फरमाया, जो कि दुरुस्त भी है। खान साहब ने फरमाया कि गंदम और चीनी की कीमतों में यकलख्त इजाफे की इब्तदाई तहकीकात वादे के मुताबिक फ़ौरन बिला कमो कास्त जारी कर दी गई हैं। तारीख में इसकी नज़ीर नायाब है। दुरुस्त है। एक और ट्वीट बताता है, मैं किसी भी कार्रवाई से पहले आला सतही कमीशन की जानिब से मुफस्सिल फोरेंसिक ऑडिट के नताइज का मुंतज़िर हूँ, जो 25 अप्रैल तक मुरतब कर लिए जाएंगे। इन नताइज के सामने आने के बाद कोई भी ताकतवर गिरोह, लॉबी, अवामी मफादात का खून करके मुनाफा समेटने के काबिल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार इस मरतबा आपको कामयाब फरमाए। इस मरतबा आपका ये यकीन मुहक्कम बल्कि ये पूरा हो जाए। हालांकि माजी करीब की तारीख देख करके ऐसा कुछ पता चलता नहीं है। खान साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। जहांगीर तरीन साहब की विकेट ले ली गई। उनको चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़राअत की जो ओहदे से वो बरतरफ कर दिया गया है। मुझे बहुत मज़ा आया ये खबर सुन करके, लेकिन फिर कंफ्यूज आ गया। अगले ही स्टेटमेंट जो ट्विटर के बयान की सूरत में था, उसमें तो बाकायदा वो हेलो करते नज़र आ रहे थे जहांगीर तरीन। वो कह रहे थे, भाई मैं तो चानू की, मुझे तो कोई चेयरमैन टास्क फोर्स का पता ही नहीं है, मैं तो कभी रहा ही नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ये विकेट किसके लिए? दूसरे खुसरो बख्तियार साहब, ये है पाकिस्तान की सियासत, एंड आई लव इट। पाकिस्तान की सियासत के मुताबिक, उस चलन के मुताबिक जो हमारे यहाँ राइज है और बरसों से राइज है, सख्त तरीन सजा दी गई है खुसरो बख्तियार को। उनसे उनकी एक वजारत वापस लेकर के उनको दूसरी दे दी, ले बेटा अब यहाँ खाकम आ चुके, अब दूसरी ले लो, उसके बाद फिर देखते हैं कौन तुमसे पूछ लेगा। गुड। इससे पता चला है कि तब्दीली नहीं आई। थोड़ी देर पहले मैं कुछ और कह रहा था और अब कुछ और कह रहा हूं। ये यकीन रखिएगा कि अब थोड़ी देर में मैं कुछ और भी कहने वाला हूं। बोर हो गया पूरे वीकेंड्स पे। तबलचियों ने दिमाग खराब कर दिया। आएगा भी आएगा, छाएगा भी छाएगा करके वो फोफ पाकिस्तान की तारीख। हाँ भाई ठीक है यार, हो गया। सबसे ज्यादा मजा आता है हुकूमती जोमा के बयानात पढ़ के। शहजाद अकबर, जिनकी आज विकेट ले ली गई है, फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पब्लिक करके मिसाल कायम कर दी है। डॉक्टर शहबाज गिल, जिन्हें दूसरी मरतबा रोजगार का बंदोबस्त किया है तब्दीली सरकार ने, कह रहे थे कि इमरान खान कौम के लिए अल्लाह की नेमत हैं। इस बारे में तो पीटीआई वाले बताएंगे, लेकिन आप अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ज़हमत हैं, इसका मुझे यकीन है। क्योंकि जिस किस्म के छिछोरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बयानात आप आए दिन देते रहते हैं, जिसकी इमरान खान जैसे आदमी को, जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का हामिल रहा है और आज उसके पास इतना बड़ा मसनद है, ही डजंट इवन नीड इट यार, फॉर गॉड से। हद हो गई। कासिम सूरी
लिख रहे हैं कि आटे और चीनी बहरान की रिपोर्ट पब्लिक करके इमरान खान ने एक और वादा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। ऐसी रिपोर्ट पब्लिक करने की पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मसलहतों, साबका हुकूमतों में मसलहतों और अपने मफादात के बायस ऐसी रिपोर्ट जारी करने की अखलाकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक बात है। ईमानदार कप्तान के लिए कोई भी कानून से बालातर नहीं। अभी इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह आते हैं। मीर शकील, अब आप हैरान हो जाएंगे, हैं मीर शकील कैसे क्या लेना देना, लेकिन नहीं है, जब मैं कर रहा हूं तो है। मीर शकील का ये रोज़नामा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि मौक़र रोज़नामा है, ऐसा लोग कहते हैं, ये मैंने पूरा पढ़ लिया। इसमें जहांगीर तरीन का नाम कहीं नहीं है। आखिरी लाइन में ये नन्ना मुन्ना सा, जैसे इमरान खान के सामने आप यूं समझ लें शेख रशीद, बिल्कुल वैसे ही, पता ही नहीं चलता, 2 दफ़ा पढ़ गया, आखिर में जाके नजर आया जहांगीर तरीन। हालांकि जहांगीर तरीन ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो जहांगीर तरीन से मीर शकील का या जंग ग्रुप का क्या कनेक्शन है? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को यह भी ज़रा देखना पड़ेगा। और अगर आपने विकेट लिए तो गालिबन शायद दुप्पल में ही सही, लेकिन सही विकेट ले ली सर, एक मरतबा फिर ज़बरदस्त। खान साहब आ गए, खान साहब छा गए, वो तो ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के बारे में 2-3 चीज़ें, बल्कि इस एक पूरे एपिसोड के बारे में 2-3 चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं जो मेरे नन्हे मुन्ने जहन में कब से मचल रहे थे। आज रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ शख्सियत हैं, तारुफ की ज़रूरत तो नहीं, और वैसे भी इस वक्त इसलिए भी ज़रूरत नहीं कि मेरा फतवा जारी है, तो सर ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइएगा। जहांगीर तरीन साहब कौन है जनाबे वाला? ये दिसंबर 16, 2017 का हेरल्ड का शुमारा है, आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे अभी आप देखेंगे। इसने जहांगीर तरीन लिखा है, जहांगीर तरीन PTI's मनी मैन, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कुछ लोग इन्हें मोहब्बत से PTI का ATM भी कहा करते थे। इसमें खूबसूरत जो पैराग्राफ है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रमेश साहब आपकी अंग्रेजी अच्छी है सर, ज़रा सुनिएगा। ही इज़ परसीव्ड बाय हिज detractors both within and especially outside the PTI as someone who is able to buy influence. Allegations of money laundering and loans defaulted continue to haunt him. सब समझ लीजिए कि यह भी हवाई फायर है। ओके, क्या जहांगीर तरीन वो आदमी नहीं है जिसे अदालत ने नाअहल करार दे करके सियासत में किसी पोर्टफोलियो को देने से ममानियत कर रखी थी? इसका जवाब है कि बिल्कुल है। क्या एक आदमी, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, क्या एक आदमी अगर एक गफलत या एक मुजरिमाना फेल का इर्तिकाब करते हुए धर लिया जाए और उसको अदालत से कोई सज़ा मिले, तो उसको कोई सियासी जमात का सरबराह अगर लिफ्ट कराता है, क्या ये इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, माशरती तौर पर यह बात दुरुस्त है? जाहिर है कि इसका जवाब भी है कि बिग नो। तो फिर ये खान साहब के बराबर में किस लिए बैठे हुए थे? ये इस एक एपिसोड से पहले तक बैठे हुए रहे हैं। वो तस्वीरें दिखा देना भाई, ताकि ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाकायदा इतनी ढूंढ ढांड करके वो सारी तस्वीरें निकाली हैं, देखिए आप, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा जा रहा है। अब ये कितनी भी पुरानी है, लेकिन ये है इमरान खान, और इस बात पे मैं कसम उठा सकता हूँ। और ये उनके बिल्कुल बराबर में जहांगीर तरीन है। और इनका ये तैयारा, इस पर यह इल्ज़ाम भी है कि इसमें PTI की हुकूमत ने जी भर के शॉपिंग की है। इस पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए। ज़ाहिर है कि PTI की हुकूमत में आने से पहले, जिस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी थी, खूब तैयारा भर भर के जो है शॉपिंग करवाई गई है PTI को, और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करते रहे हैं। ले आ रहे थे एक फलाने पे निशान मार के कि नहीं ये ज़ेबरा है, जबकि वो नहीं था, मिसाल है। दूसरी बात, पंजाब ने सब्सिडी दी। पंजाब में कौन बैठा है भाई? पंजाब में वजीर खुराक से ऊपर एक और मखलूक है जिसका नाम है बिला वजह का वसीम अकरम प्लस। हैरानी की बात है, आदमी का अपने बाल नोचने को दिल करता है कि खान साहब ने जहांगीर तरीन की विकेट ले ली। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर उस्मान बुज़दार की सताइश करने का क्या मतलब है? वजीर खुराक ने अपने सिग्नेचर से यह सब्सिडी दी, तो क्या वजीर आला की सिग्नेचर की जरूरत नहीं पेश आई होगी? अच्छा, सब्सिडी की अप्रूवल जो ECC ने दी, ECC के इजलास की सदारत तो खुद वजीर आजम कर रहे थे। अगेन इतना बड़ा सवाल भाई,
वो जो तबलची आएगा भी आएगा, छाएगा भी छाएगा कर रहे थे, वो ये सारी बातें क्यों नहीं सोच रहे? या क्यों वो सारे एंकरान कराम जो इस बारे में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछ रहे? वो क्यों नहीं ये सारी चीज़ें दिखा रहे? खान साहब ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी, ओके, लेकिन अभी उसका नतीजा आना बाकी है। ये सारे सवाल जो मैं कर रहा हूँ उसका जवाब कौन देगा?